नहीं होता। देन कमिंग टू द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, द इंसाइक्लोपीडिया आपने देखा होगा, इंटरनेट के ऊपर मिलती है ना विकीपीडिया, कभी असेस किया है गूगल के ऊपर जाके? सबसे पहले विकीपीडिया ही ओपन है, बिकॉज दिस इज द गूगल डिक्शनरी, ठीक है। तो इट इज फ्री इंसाइक्लोपीडिया, हेयर यू विल गेट एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बड़ी वास्ट एक डिक्शनरी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी, ऑनलाइन और ई ट्यूटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्यूटरिंग इन एन ऑनलाइन virtual networked environment in which learners, teachers participate from separate physical locations. Aside from space, literature also states that participants can be separated by time. So it is almost same as what we have already discussed, वो जो ऊपर हमने पढ़ा है। तो सिर्फ इसके अंदर कोई फिजिकल लोकेशंस नहीं है, कहीं से भी किसी भी एरिया ऑफ द वर्ल्ड कोई भी कहीं से कनेक्ट करके आप किसी से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमें थोड़ी पता होता है सोर्स कहाँ से आ रहा है। कभी हमने सोर्स चेक करने की कोशिश की है कि हु इज प्रोवाइडिंग द आंसर्स? अगर हम इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो ये भी एक देखते हैं आप, क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं कि मेरी एक क्वेश्चन है तो आप डालते हो, तो आई थिंक क्वेरा करके कुछ ऐप है, उसके अंदर आ रहे होते हैं क्वेश्चन, तो वी डोंट नो कि कहाँ से कौन आंसर दे रहा है, बट समबडी इज प्रोवाइडिंग द आंसर्स। सो दैट इज कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी फिजिकल लोकेशंस। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसको आजकल देखा होगा तुमने कि कोई भी लैंग्वेज होती है नीचे एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है। हैव यू सीन दैट? सम मैसेजेस नीचे ऑप्शन होता है कि आप उसको ट्रांसलेट कर लें कि कौन सी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं। तो वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि यहाँ पे कोई, इस ऑनलाइन असेसिबिलिटी में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, सिर्फ हम टाइम और जो स्पेस है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कि ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने मॉर्निंग में ही आंसर डाला है तो हम रात तक नहीं देख सकते, हम रात को क्या, हम 4 दिन बाद, 4 साल बाद कभी भी उस आंसर को देख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट ऑनलाइन ट्यूटरिंग। तो यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चे? देन व्हाट इज एन ई ट्यूटर? अब ई ट्यूटर क्या है? E-tutor is the interface between the learner and the knowledge. What is interface? अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें, what is interface? It is a program, it is a communicative mode, ठीक है, यूज थ्रू नेटवर्किंग। तो इंटरफेस बोलते हैं इसको बेटा, कि जब कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं, उनके थ्रू जब हम कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं लर्नर्स तक, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ई ट्यूटर्स। अब जैसे कि हम अभी मोड में तुम्हारे को कुछ पढ़ा रही हूँ, तो मैं किस प्रोग्राम को यूज कर रही हूँ टू रीच यू पीपल? गूगल मीट। सो गूगल मीट इज अ इंटरफेस। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ई ट्यूटर? These are certain programs, certain apps जिनके थ्रू हम आप तक रीच कर पा रहे हैं। So that is your e-tutor. So it is an interface between the learner and the knowledge. They give the feeling of closeness that reduces social isolation that usually engulfs the online learning. अब देखो ये एक मोड है, चाहे हम फेस टू फेस नहीं है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर इंटरेक्टिंग, ठीक है, फिजिकली वी आर इन द सेम सिचुएशन। ये हम चीजें सोच रहे हैं ना, तो यू कैन हेयर मी, आई कैन hear you people, I can hear your queries, I can try to solve your queries. So this is what the feeling of closeness can be maintained when we are using e-tutoring process. So clear हो गया बेटा यहाँ तक? Then e-tutor is a jack of all trades. अब इसके अंदर the e-tutor can be subject matter expert, mentor, facilitator, motivator, counselor, coach, administrator, assessor और technical support person. तो जितने भी इसके साथ इवॉल्व पर्सन हैं या प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो सारे कहीं ना कहीं हमें सब्जेक्ट मैटर की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। मान लो कि आज मैं कहूँ कि मुझे ये पेडागोजिकल एनालिसिस का टॉपिक नहीं मिल रहा, लेट मी सर्च ऑन द इंटरनेट। तो वो हमने इंटरनेट सर्च किया तो मेरे पास वो डाटा निकल के आया, सारा मीनिंग आ गया पेडागोजी का, उसके स्टेप्स आ गए, पिलर्स आ गए, फॉर्मेट आ गया। तो वो प्रोग्राम मेरे लिए किस तरह का काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का काम कर रहा है। सिमिलरली इफ आई एम इन सम डिलेमा, ठीक है, अगर मुझे कोई मेडिकल इशू हो रहा है तो मैं कोई आंसर लेना चाहती हूँ, अगेन कैन आई सर्च द इंटरनेट?
क्या उसमें कुछ डॉक्टर्स की आती है रेफरेंसेस की इनको कंसल्ट करो, या कुछ डॉक्टर्स ऑनलाइन होते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं, या मेरे जो मेरा मैसेज होता है उसके लिए मुझे रिप्लाई करते हैं, ऐसी प्रोविजन देखी होगी। यस, सो दिस इज लाइक अ मेंटर। सो ऑनलाइन ट्यूटर्स कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हमें सब्जेक्ट के रिलेटेड नॉलेज ही दे, तो हमें ऐसी सॉल्यूशंस भी देते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, नॉट ओनली हेल्थ इश्यूज, इफ यू आर हैविंग एनी एंजाइटी स्ट्रेस है, या फिर आप किसी और चीज के बारे में कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, तो वहां पे भी आपको मेंटरशिप की, अगर आपको कि मैं फॉरेन जाना है तो मुझे प्रोसेस बताओ कैसा होता है, तो वो कुछ आपको कंसल्टेंसी देनी शुरू कर देते हैं। सो दैट इज सम मेंटरशिप प्रोग्राम्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई ट्यूटरिंग। Then, in the view of Higgins, what is the definition? Online or e-tutor includes any person undertaking the role to support and enable students to learn online effectively. अब जो e-tutors हैं, अब इनके पीछे जो प्रोग्राम्स हैं उनको बनाने वाला कौन है? क्या कोई मशीन है या ह्यूमंस हैं? तो जो भी रोल प्ले कर रहे हैं दे शुड हैव द स्पेसिफिक नॉलेज। वो प्रोग्राम्स बनाने वाले को भी अपनी फील्ड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग ऐसे नहीं है भी कोई भी जर्नल पर्सन बना दे, तो जो भी बना रहा है उसके पास भी एक्वायर्ड नॉलेज हो, सो दैट दे आर एबल टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन बेटर लर्निंग। प्रोग्रामिंग बनाने वाले होते हैं कि अपलोडिंग या उसका बनाकर देने वाला टीचर ही होता है अल्टीमेटली। ठीक है, उसके बाद उसको प्रोग्राम की फॉर्म में ढालना, दैट इज डन बाय द टेक्निकल सपोर्ट पर्सन्स। अब आते हैं इसके बाद कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग होती कितनी तरह की है। सो कैन एनीबडी टेल मी इफ यू हैव एनी नॉलेज अबाउट व्हाट इज द वेज ऑफ प्रोवाइडिंग दिस ऑनलाइन ट्यूटरिंग? वेज तो चलो बाद में, टाइप्स की बात करते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्यूटरिंग। वन इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। ठीक है, अब इसमें ट्यूटरिंग के अंदर क्या फर्क है, क्या किसी ने कभी समझा? अभी देखो, कब एक एक तरफ तो जैसे आप और मैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, ठीक है, वेबिनार्स होते हैं। वेबिनार सबने कभी किसी ने अटेंड किया है? अ ग्रुप ऑफ पर्संस इंटरेक्टिंग टुगेदर। ठीक है, वेबिनार्स होते हैं किसी इश्यूज के ऊपर। तो दैट इज व्हाट सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या है कि देर इज अ डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन गोइंग ऑन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ ट्यूटरिंग इज गोइंग ऑन? सिंक्रोनस लर्निंग इज गोइंग ऑन। यहाँ पे आप इंटरेक्शन भी हो रही है, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका इमीडिएट आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? इज टू वे कम्युनिकेशन गोइंग ऑन। ठीक है, बट टू वे कम्युनिकेशन किस फॉर्म में हो रही है? इंस्टेंट मैसेजिंग के फॉर्म में, कॉन्फ्रेंसिंग की फॉर्म में। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन। सो दैट इज व्हाट कि व्हेन द टीचर एंड द स्टूडेंट आर साइमल्टेनियसली ऑनलाइन, बोथ आर एट द इक्वल पेस। अगर तुम ऑनलाइन अपना चलाकर चले जाओ, क्या वो सिंक्रोनस लर्निंग होगी? नो। अगर उधर से गूगल मीट ऑन करके आप चले जाओ, विल दैट बी सिंक्रोनस लर्निंग? नो, इट विल नॉट बी। तो सिंक्रोनस लर्निंग का मतलब क्या है कि व्हेन द ट्यूटर एंड द लर्नर आर ऑन द सेम लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, साइमल्टेनियसली चल रहा है कि इधर से टीचर बोल रहा है, लर्नर सुन रहा है, लर्नर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो टीचर उसकी फीडबैक को एक्सेप्ट कर रहा है। सो इन दिस दे आर इंटरचेंजिंग देयर आइडियाज बिटवीन द ट्यूटर एंड द स्टूडेंट हैपेंस इन रियल टाइम। मतलब कि जिस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं लाइव सेशन करता हूँ, ठीक है, मैंने अपना एक लाइव रिकॉर्डिंग कर दी, मैं लाइव रिकॉर्डिंग प्ले करके चली जाऊँ, वो बच्चे ने उस टाइम नहीं सुनी, वो रात को सुन रहा है या अगले दिन सुन रहा है, क्या वो सिंक्रोनस लर्निंग है? वो भी सिंक्रोनस लर्निंग नहीं है। तो रियल टाइम में जो चीज हो रही है विच इज हैपनिंग जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल मोड, बस एक ट्रेडिशनल मोड का क्या इसके अंदर से स्टेप मिसिंग है कि कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, या पर्सनल टच नहीं है, पर्सनल बॉन्डिंग नहीं है। क्योंकि एक बैरियर किस चीज का बीच में आ गया? प्रोग्राम का बैरियर आ गया, या बैरियर ऑफ द प्लेस आ गया कि आप उसी जगह पे एक टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो। तो उसका एक जो है ड्रॉबैक रहता है। बाकी आप सारी चीजें उसमें जो इंटरेक्शन है वो हो रही हैं। सो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं लाइव वेबिनार्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम्स। वर्चुअल क्लासरूम जैसे अभी हमारा सिचुएशन
चल रही है। Then synchronous learning is that it takes place in real time. Thus, a group of people engage in learning at the same time. तो एक टाइम पे देखो, अभी तुम 4-5 हो ग्रुप क्लास के अंदर, तो सब एक ही टाइम पे अपनी नॉलेज को टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको अटेन कर रहे हैं. सो दिस इज जो है सिंक्रोनस लर्निंग. However, even though learning occurs at the same time, it's not necessary for the learners to be located in one place. Everything is done online. Through synchronous learning, learners can collaborate freely, ask questions and receive answers straight away from by other learners also. अब देखो कोई क्वेरीज आती हैं, तो किसी ने कुछ क्वेश्चन पुट किया, टीचर ने इसका आंसर किया, तो बाकियों के भी माइंड में वो अगर वो डाउट आता तो उससे पहले ही इस चीज की क्लैरिफिकेशन हो जाती है. तो सिंक्रोनस लर्निंग में हम ग्रुप में जो कोलैबोरेटिव आइडियाज निकल कर आते हैं उन चीजों को शेयर कर सकते हैं. If you use it for employee training, it enables them to learn about new company policies or new softwares they need to know. अगर कंपनीज में यूज करते हैं सिंक्रोनस लर्निंग, तो वहां पे एक ही टाइम पे आप बहुत सारी चीजों को अपने एम्प्लॉइज तक पहुंचा सकते हो. सो क्लैरिटी होगी सिंक्रोनस लर्निंग की. So what are the merits? Let's talk about the merits. Interaction with instructors and follow learner is easy. टाइम एफिशिएंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं. इमीडिएट फीडबैक्स हमें मिल सकते हैं. ठीक है, इंस्टेंट हम जो हमारे माइंड में कुछ डाउट्स आते हैं, कोई क्वेरीज आती हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द